प्लस में है, 1x प्लस में है, 22x होगा, 22x ये प्लस में होगा। अगेन इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, 3x 7x दोनों प्लस में है तो 10x मिलेगा प्लस में। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू bx वैल्यू है, तो ये जो bx वैल्यू है इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। ग्रेटर टर्म को हम पहले लिखेंगे 7x और जो स्मॉलर टर्म है उसको हम बाद में लिखेंगे। ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, प्लस 3x। बाद में इसको लिख देना है प्लस 7√3 इक्वल टू 0 ऐसे लिख देना है। और ये जो ax स्क्वायर टर्म है इसको हम आगे ऐसे लिख देंगे। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी चैप्टर से आज हम एक्सरसाइज 4.2 का कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज 4.2 है इसमें क्वेश्चन 1 में टोटल 10 क्वेश्चन है। पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक सोल्व करके अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 10 तक, ये पार्ट 2 होगा। ये सभी क्वेश्चन क्लास 10 का है, क्लास 10। क्वेश्चन 5 में ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट्स फाइंड करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तब हम क्या करेंगे, जो ax स्क्वायर टर्म है एंड जो कांस्टेंट टर्म है c टर्म, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 100x स्क्वायर इंटू जब 1 करेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगा 100x स्क्वायर। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि कौन कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करने से हमें 100 मिलेगा, ये हमें देखना है। जब हम 25 इंटू 4 करेंगे तब हमें 100 मिलेगा। अगेन जब हम 20 इंटू 5 करेंगे तब हमें 100 मिलेगा। अगेन जब हम 100 इंटू 1 करेंगे तब हमें 100 मिलेगा। एंड जब हम 10 इंटू 10 करेंगे तब हमें 100 मिलेगा। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, 100 के साथ x स्क्वायर है तो उसके लिए अगर हम इसमें x देंगे इसमें x देंगे तो ये 100x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हमें 100x स्क्वायर मिल गया है। जो हमने ये वैल्यू निकाला था, कहाँ से निकाला था, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें से हमने ax स्क्वायर एंड c ये जो दो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाला था। तो ऐसे हमें करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 100x स्क्वायर मिल गया है। अगर हम 20 के साथ x दे देंगे, इसके साथ x दे देंगे, इसमें भी हमें मल्टीप्लिकेशन करके 100x स्क्वायर मिल जाएगा। अगर हम इसमें x दे देंगे इसमें x दे देंगे तो इसमें भी हमें x स्क्वायर मिल जाएगा। अगेन अगर हम इसमें x देंगे इसमें x देंगे तो इसमें भी हमें x स्क्वायर मिल जाएगा। अभी हमें ये देखना है कि ये जो bx टर्म है ये प्लस में है या माइनस में है। तो ये टर्म इसमें माइनस में है, जब भी ऐसे माइनस में रहेगा तब हम क्या करेंगे, इस सार कंडीशन में हम जो ग्रेटर टर्म होगा, मतलब इसमें 25 ग्रेटर है, इसमें 20 ग्रेटर है, इसमें 100 ग्रेटर है, इसमें दोनों सेम है, जो ग्रेटर टर्म होगा उसमें हम माइनस साइन लगाएंगे। मान लो ये माइनस में होगा, 25x माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, इन दोनों तो सेम है तो हम किसी एक में दे सकता है माइनस में होगा। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 25x इंटू 4x इक्वल टू 100x स्क्वायर, मतलब ax स्क्वायर एंड c इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू क्या निकल के आया था, प्लस 100x स्क्वायर। जब प्लस 100x स्क्वायर निकल के आया था तब हमें इधर अगर हम माइनस दे देंगे तब दोनों माइनस मल्टीप्लिकेशन होके प्लस होगा, तो इधर भी हमें माइनस देना पड़ेगा, इधर भी माइनस देना पड़ेगा, इधर भी माइनस देना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों वैल्यू माइनस में होगा, दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू 100x स्क्वायर तभी हमें प्लस वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ax स्क्वायर एंड c इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है ये प्लस में आया था, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। तो जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने समझने के लिए ये सभी कर दिया है। अभी हमें क्या देखना है, 25x माइनस है, ये भी माइनस है, तो सम करेंगे तो क्या होगा, 25x माइनस 4x, तो इसमें से हमें क्या वैल्यू मिलेगा, 29x मिलेगा और ये वैल्यू माइनस में रहेगा। और ये जो bx टर्म है ये क्या है, ये प्लस 20x है। इन द सेम वे अगर हम इधर करेंगे 20x एंड 5x, माइनस 20x माइनस 5x, हमें क्या वैल्यू मिलेगा, 25x, ये माइनस में मिलेगा। इसमें 100x माइनस में है और x माइनस में है, तो दोनों मिलके क्या होगा, 101x हो जाएगा, ये माइनस में होगा।
और इन दोनों को जब सम करेंगे मतलब -10x मिल के क्या होगा -20x। तो इससे हमें ये पता चल गया है कि अगर हम चाहे तो ऐसे इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। ये जो मिडिल टर्म है इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये जो bx टर्म है, bx टर्म -20x की जगह पर अगर -29x रहता तो हम इन दोनों को कंसिडर कर सकते थे। अगर इसमें -25x होता तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे। अगर इसमें -101x होता तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे। लेकिन इनमें से कोई भी वैल्यू इधर नहीं है। इधर क्या वैल्यू है, इधर वैल्यू है -20x। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये इस जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे तो एक लिखेंगे -10x और दूसरा होगा -10x। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हमें +100x² मिल जाएगा। अभी हमें ये जो c टर्म है इसको ऐसे लिख देना है इक्वल टू 0। ये जो ax² टर्म है इसके आगे लिख देना है हमें 100x²। ये जो मेथड है इस मेथड को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कह सकते हैं। ये सभी जस्ट मैंने समझने के लिए कह दिया है। जब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा तब आप लोग इसको बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। अभी हमें इन दोनों टर्म से कॉमन लेना है, नेक्स्ट इन दोनों टर्म से कॉमन लेना है। तो 100x² इसमें भी है x, इसमें भी x है, तो एक x कॉमन आएगा। इसमें 10 है, ये जो 100 है 100 में 10 × 10 है तो एक 10 कॉमन आएगा। तो 10x बाहर आ गया है, अगर हम अंडर 10x दे देंगे तो 10 × 10 = 100 हो जाएगा, x × x = x² हो जाएगा। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ये आना चाहिए। ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन इधर रहेगा। इसमें 10x बाहर आ गया है, ये 10x बाहर आ गया है तो इधर क्या होगा, इधर होगा 1। 10x × 1 इक्वल टू क्या वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा। ये जो माइनस है, माइनस साइन को इधर लिखेंगे तो इसमें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, 10x बाहर माइनस साइन है इसीलिए अंदर में ये जो प्लस साइन है ये चेंज होकर माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब हमें ये दो ब्रैकेट के अंदर ये दो वैल्यू सेम देखने को मिलेगा तब हम ये कह सकते हैं कि अब तक हमने जितना सोल्व किया है सभी करेक्टली हमने सोल्व किया है। तो ये दोनों कॉमन है, सेम है, तो दोनों को एक बार लिख देना है और इन दोनों को एक बार लिख देना है इक्वल टू 0। ऐसे सोल्व करना है। तो हम इन दोनों में से किसी एक को इधर लिख देंगे, 10x - 1, इन दोनों में से एक को हमने इधर लिख दिया है। अभी हमें इन दोनों को लिख देना है, माइनस साइन इधर होगा, ये 1 इधर होगा, 10x को आगे ऐसे लिख देना है। तो ये हो गया फैक्टर्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन में जो वैल्यू है ये निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करने के लिए दिया है, क्वेश्चन में हमें रूट्स फाइंड करने के लिए दिया है। रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी इक्वल एक बार हम 0 लिखेंगे, इसकी इक्वल एक बार हम 0 लिखेंगे। 10x - 1 इक्वल टू 0, कॉमा हम लिखेंगे 10x - 1 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इसको जब इस तरफ लाएंगे तो +1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम इधर लिख सकते हैं 10x इक्वल टू -1 को इस तरफ जब लाएंगे ये +1 होगा। अभी हम x का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, कॉमा एंड इधर भी x इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। तो हमें रूट्स मिल गया है 1/10 एंड 1/10। तो हम लिख सकते हैं हैंस रूट्स आर 1/10, 1/10। ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप लोग चाहे तो इस लाइन को स्किप कर सकते हैं, ये जो दो लाइन है इस लाइन के बाद डायरेक्ट आप लोग इस लाइन को लिख सकते हैं। ऐसे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 6 में हमें ये दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन है ax² + bx + c इक्वल टू 0। इसमें ये जो इक्वल साइन है ये मिसिंग है, ये नहीं है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री और पावर कितना होना चाहिए, पावर होना चाहिए 2 होना चाहिए। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है लेकिन इसमें इक्वल साइन नहीं है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो उसके लिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 ऐसे लिख लेंगे। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमें पहले जो सोल्व किया है उसी मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ax² टर्म है एंड ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को पहले हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2x² इंटू 6, ये दोनों वैल्यू प्लस में है तो वैल्यू हो जाएगा 12x², ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2x² और ये जो प्लस c है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको लिख सकते हैं प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो bx टर्म है ये माइनस में है। अभी हमें ये देखना है कि ये जो 12 है, 12 को किस किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से हमें 12 मिलेगा। मतलब 4 इंटू 3 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, 12 इंटू 1 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा एंड 6 इंटू 2 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। तो नेक्स्ट हमें ये करना है, इसके साथ x मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। मतलब 4x इंटू 3x करेंगे तो 12x², जो वैल्यू ax² एंड c इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला था उस वैल्यू की सिमिलर वैल्यू है, मतलब सेम वैल्यू है। इसमें भी अगर हम x दे देंगे, इसमें x दे देंगे तो ये x² बन जाएगा, इसमें x देंगे, इसमें x देंगे तो ये भी x² बन जाएगा। क्वेश्चन में bx टर्म माइनस में है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले जो ग्रेटर टर्म होगा उसको माइनस लिखेंगे, -4x, -12x, -6x ऐसे करेंगे। तो जो वैल्यू फाइनली ax² इंटू c करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा ये प्लस में है, इसलिए हमें इस वैल्यू को भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि -4x इंटू -3x इक्वल टू प्लस 12x² हमें मिलेगा। सेम ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तब हमें इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू वो मिल गया है। अभी हमें ये देखना है कि जब हम इसको सम करेंगे तो ये जो मिडिल टर्म जो है ये निकल के आएगा या नहीं आएगा। तो 4x एंड 3x इसको जब सम करेंगे तो क्या होगा, -4x -3x इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा -7x। सेम इन दोनों को जब सम करेंगे -12x -1x इक्वल टू -13x, अगेन 6x -2x इक्वल टू -8x। इस इक्वेशन में bx का जो वैल्यू है वो है -7x। जब हम 4x इंटू 3x करेंगे तब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू 12x² निकल के आएगा। जब हम सम करेंगे तो ये जो bx वैल्यू ये निकल के आएगा, तो हम इसको ले सकते हैं। बाकी ये जो 13x निकल के आ गया है एंड 8x निकल के आ गया है, इन दोनों को हम नहीं ले पाएंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको तो हमने लिख लिया है, इसको भी लिख लिया है। ये जो 7x है इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे। तो पहले हम लिख देंगे -4x को -4x और बाद में लिख देंगे -3x को -3x। तो अभी हमें इसको सोल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। मतलब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। ये जो 2 है इसमें 4 है, तो इसमें भी 2 2 है तो एक 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें x² है, इसमें x है, तो एक x को हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें होगा x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आ जाएगा 2x², ये माइनस साइन इधर रहेगा। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, इसके साथ x मल्टीप्लाई होके 4x हो जाएगा। माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इसमें 3 है, इसमें 2 3 6 है, तो एक 3 कॉमन आएगा। तो ये x इधर रहेगा, 3 इंटू x करेंगे तो 3x होगा। ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, ये जो प्लस साइन है ये चेंज होकर माइनस हो जाएगा। 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गया है। हम कह सकते हैं कि अब तक हमने जितना सोल्व किया है ये सभी करेक्ट है। इन दोनों को एक बार लिख देना है, बाद में इन दोनों को लिख देना है इक्वल टू 0। ऐसे करने से ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इन दोनों को एक बार लिखेंगे x -2 और इन दोनों को हमें लिख देना है 2x -3। अभी हमें इसको इरेज कर देना है। ये जस्ट मैंने समझने के लिए लिख दिया है, रफली करना है हमें इसको। इस इक्वेशन का ये 2 फैक्टर निकल के आ गया है। हमें क्या चाहिए, रूट चाहिए। तो रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी इक्वल एक बार 0 लिख देंगे, मतलब x -2 इक्वल टू 0। अगेन हम लिखेंगे 2x -3 इक्वल टू 0, ऐसे लिख देना है हमें। नेक्स्ट हम लिखेंगे x इक्वल टू ये 2 इस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। नेक्स्ट 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर हम चाहे तो एक बार में ही x इक्वल टू 3/2 ऐसे लिख सकते हैं।
तो रूट्स हमें मिल गया है 2 and 3/2। तो इधर हम लिखेंगे हैंस रूट्स आर वैल्यू मिला है 2 and 3/2, 2, 3/2। ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 7 में भी इक्वल साइन दिया नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² माइनस 10x माइनस 96 इक्वल टू 0 ऐसे हमें लिख लेना है। उसके बाद ये जो ax² टर्म n कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ये वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है। माइनस 96 इंटू x² जब हम करेंगे तो हमें माइनस 96x² मिलेगा, ये वैल्यू हमें मिलेगा। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि 96 हमें कैसे कैसे मिलेगा, मतलब कौन कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 96 मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 96 इंटू 1 करेंगे तो हमें 96 मिलेगा, एंड 16 इंटू 6 करेंगे तो हमें 96 मिलेगा, 2 इंटू 48 करेंगे तो हमें 96 मिल जाएगा। इन 3 कंडीशन में ही हमें 96 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें x देना है, इसमें x, सेम सभी में हम x दे देंगे, क्योंकि जो वैल्यू हमने ax² एंड c को मल्टीप्लाई करके निकाला था वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है 96x², ये माइनस में है। तो इसमें x² है, इसीलिए हमें इसमें भी x देना पड़ेगा, इसमें भी x देना पड़ेगा। ये हो जाएगा x², ऐसे हो जाएगा। अभी ये वैल्यू हमें किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये जो bx टर्म है ये प्लस में है या माइनस में है। ये माइनस में है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, जब ये माइनस में रहेगा तब हम ग्रेटर वैल्यू को माइनस में लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे और इसको भी माइनस में लिखेंगे, इसको भी माइनस में लिखेंगे। सॉरी, ये 48 ग्रेटर है, ये माइनस में होगा, 96 माइनस में होगा, 16 ग्रेटर है, ये माइनस में होगा। ये वैल्यू माइनस होना चाहिए, तो माइनस होने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ग्रेटर वैल्यू है bx वैल्यू माइनस है, इसीलिए हमने ग्रेटर वैल्यू को माइनस दे दिया। अभी जो स्मॉलर वैल्यू होगा उसको हम प्लस दे देंगे, प्लस कर देंगे ऐसे। तो जब ऐसे प्लस कर देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू माइनस 96x² हो जाएगा सभी में। तो ये जो ax² इंटू c करके जो वैल्यू हमने निकाला था वो वैल्यू निकल के आ गया है। अभी हमें ये देखना है कि इन वैल्यू को जब हम सम करेंगे तो ये मिडिल वैल्यू किस में निकल के आएगा, वो हमें देखना है। तो इन दोनों को जब सम करेंगे 96x माइनस में है, 1x प्लस में है, तो कितना वैल्यू मिलेगा, 95x ये माइनस में रहेगा। इसमें 16x माइनस में है, 6x प्लस में है, तो इसमें होगा माइनस 10x। इसमें 48 माइनस x है, 2x प्लस में है, तो 46x माइनस में रहेगा। तो इसका मिडिल टर्म क्या हमें मिल रहा है, -10 इधर मिल रहा है, मतलब 16x इंटू 6x जब करेंगे तब हमें ये मिडिल वैल्यू देखने को मिलेगा। तो इस मिडिल वैल्यू को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, -16x प्लस 6x ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसको लिख देना है 96 माइनस इधर लिख देंगे इक्वल टू 0 ऐसे लिख देंगे, और ये जो ax² टर्म है इसको हम ऐसे लिख देंगे x², ऐसे हमें लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इन दोनों में कॉमन लेना है, नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन लेना है। तो इसमें x है, इसमें भी x है, तो एक x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 16 हो जाएगा, तो ये प्लस साइन इधर आएगा। तो 6 कॉमन लेना है, इन दोनों में 6 ही कॉमन आएगा, तो 6 आएगा तो x माइनस 16 होगा इक्वल टू 0 होगा। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये है कि हमने जो सॉल्यूशन किया है ये करेक्ट है। तो इन दोनों को एक बार हमें लिख देना है, और ये जो बाहर में जो दो टर्म है इसको हमें एक बार लिख देना है, x प्लस 6 ऐसे लिख देंगे, x माइनस 16 ऐसे लिख देंगे इक्वल टू 0 ऐसे लिख देंगे। ये हो गया फैक्टर्स। इसका हमें क्या चाहिए, इस इक्वेशन का हमें जो रूट्स है, रूट चाहिए, तो हम लिखेंगे x माइनस 16 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस 16 एंड x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6। ये दोनों होगा इस इक्वेशन का रूट्स। तो हम लिखेंगे रूट्स आर -6, 16। ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 8 में ये दिया हुआ है, इस इक्वेशन का हमें रूट्स फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो ax² टर्म है एंड ये जो कांस्टेंट टर्म है दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3x²
इंटू 7√3। √3 एंड √3 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे रहेगा। फाइनली हमें मिलेगा 3 इंटू 7 इक्वल टू 21 एक्स स्क्वायर मिलेगा। ये दोनों प्लस में है तो ये वैल्यू प्लस में ही होगा। अभी हमें ये देखना है कि 21 वैल्यू को कैसे हमें मिलेगा, मतलब कौन कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करने से हमें 21 मिलेगा। अगर हम चाहे तो 21 इंटू 1 करेंगे तब हमें 21 मिलेगा, एंड 3 इंटू 7 जब करेंगे तब हमें 21 मिलेगा। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें x देना है, इसमें x देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 एक्स स्क्वायर। सेम इसमें x देना है तो इसमें आ जाएगा 21 एक्स स्क्वायर। अभी हमें bx टर्म देखना है, bx टर्म प्लस में है तो इसमें जो ग्रेटर वैल्यू होगा वो प्लस में होगा, तो इसमें जो ग्रेटर वैल्यू है वो प्लस में होगा। नेक्स्ट हमें ये फाइंड करना है कि ये जो दो स्मॉलर वैल्यू है ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा ये जो वैल्यू है 21 एक्स स्क्वायर ये प्लस में है या माइनस में है। ये प्लस में है, ग्रेटर टर्म हो गया प्लस, अगर हम इसमें प्लस देंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 21 एक्स स्क्वायर प्लस में रहेगा, तो ये वैल्यू किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो सेम ये वैल्यू भी प्लस में आएगा। तो नेक्स्ट हमें ये देखना है कि इन दोनों का सम वैल्यू कितना है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तब हमें ये वैल्यू मिल गया है, तो जब हम सम करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, 21x प्लस में है, 1x प्लस में है, 22x होगा, 22x ये प्लस में होगा। अगेन इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, 3x 7x दोनों प्लस में है तो 10x मिलेगा प्लस में। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू bx वैल्यू है, तो ये जो bx वैल्यू है इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। ग्रेटर टर्म को हम पहले लिखेंगे 7x और जो स्मॉलर टर्म है उसको हम बाद में लिखेंगे। ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, प्लस 3x। बाद में इसको लिख देना है प्लस 7√3 इक्वल टू 0, ऐसे लिख देना है। और ये जो ax स्क्वायर टर्म है इसको हम आगे ऐसे लिख देंगे। ये सभी जस्ट मैंने समझने के लिए लिख दिया है, इसको आप लोग रफली कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट देखकर ही आप लोग लिख सकते हैं कि कितना वैल्यू होगा मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। तो नेक्स्ट हमें इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इसमें x है, इसमें x है, तो एक x कॉमन आएगा, बाकी वैल्यू कॉमन नहीं आएगा तो उसमें होगा √3x होगा। तो उसमें x कॉमन आ गया है, क्या रह गया है 7। दोनों के बीच में कौन सा साइन था, प्लस, तो ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये जो प्लस साइन है इसको इधर लिखेंगे। ये जो 3 है, 3 की अगेंस्ट हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 जब करेंगे तो इसकी इक्वल हमें 3 मिलेगा। तो 3 का मतलब √3 इंटू √3, इसमें √3 है तो एक √3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें क्या रहेगा √3 इंटू एक्स, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x हो जाएगा। प्लस ये √3 हमने कॉमन ले लिया है, क्या रहेगा 7 इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो सोल्व किया है सभी करेक्ट है। तो इन दोनों को एक बार लिख देना है एंड बाद में इन दोनों को लिख देना है x प्लस √3। इसको अगर आप लोग चाहे तो इसको आगे भी ऐसे लिख सकते हैं x प्लस √3, और इन दोनों में से किसी एक को लिख देना है √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया फैक्टर्स। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रूट्स। तो रूट्स हम कैसे निकालेंगे, इसकी इक्वल टू एक बार 0 लिखेंगे, x प्लस √3 इक्वल टू 0, √3 प्लस 7 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस √3, तो इधर हम लिखेंगे एक बार में ही x इक्वल टू 7/√3, ये 7 माइनस में होगा। तो जो रूट्स है, रूट्स फाइंड करने के लिए दिया था, रूट्स होगा रूट्स आर माइनस √3 माइनस 7/√3, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 9 में ये दिया हुआ है, इस इक्वेशन का हमें रूट्स फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ax का जो टर्म है इसके साथ हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें है 2 प्लस और इसमें है प्लस x², तो क्या होगा 2x² होगा। तो 2 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, मतलब कौन कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करने से हमें 2 मिलेगा। 2 1 जा 2 मिलेगा, √2 इंटू √2 जब करेंगे तब भी हमें 2 मिलेगा, क्योंकि √x इंटू √x
इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा x। नेक्स्ट हम इसके साथ x मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ x मल्टीप्लाई करेंगे। x क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? ये जो वैल्यू है, जो ax स्क्वायर एंड c को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिला था उसमें x स्क्वायर था, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें x दोनों में x मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर रहेगा। ये जो वैल्यू है ये निकल के आ गया है, इसमें हम x दे देंगे, इसमें हम x दे देंगे, इसमें हो जाएगा x स्क्वायर। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, सेम ये भी प्लस में है। अभी हमें ये देखना है कि ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म हमें इन दोनों में से किस में मिलेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, सम करना है। सम करने से पहले हमें ये देखना है कि ये जो मिडिल टर्म है ये क्या है, ये प्लस में है। तो जो ग्रेटर टर्म होगा, ग्रेटर टर्म को हम प्लस में लिखेंगे। ये दोनों तो इक्वल ही है, किसी एक को ऐसे प्लस दे देंगे। बाकी ये जो स्मॉलर टर्म होगा, ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, उसको हम इस वैल्यू से फाइंड करेंगे। ये वैल्यू प्लस में है, अगर हम इधर माइनस दे देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो इधर हम माइनस नहीं दे पाएंगे, इधर हमें प्लस देना पड़ेगा। तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा, सेम इधर भी हमें प्लस देना पड़ेगा, मतलब ये दोनों वैल्यू प्लस में होगा। तो दोनों को जब सम करेंगे तो इसमें से क्या वैल्यू निकल के आएगा, 3x निकल के आएगा। इसमें से हमें वैल्यू मिलेगा √2x प्लस √2x इक्वल टू 2√2x होगा, ये वैल्यू मिलेगा। ये प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा। ये जो मिडिल टर्म है ये है, ये नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं ले पाएंगे। तो हमें लेना है इन वैल्यू को, तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको जब हम स्प्लिट करेंगे, एक वैल्यू लिख देंगे ये और एक वैल्यू लिख देंगे ये। दोनों वैल्यू इक्वल ही है, मतलब सेम ही है, √2x। नेक्स्ट लिखेंगे √2x, दोनों प्लस में है, तो इधर हमें प्लस देना है, इधर भी प्लस देना है। तो +2 को ऐसे इधर लिख देंगे इक्वल टू 0। आगे में ये जो x स्क्वायर टर्म है, मतलब ax स्क्वायर जो टर्म है, इसको हमें आगे लिख देना है। तो दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में हमें कॉमन लेना है। तो इसमें x स्क्वायर है, इसमें x है, अगर हम x को कॉमन लेंगे तो इधर होगा x प्लस √2 होगा, प्लस इधर अगर हम ये जो 2 है, 2 इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो अगर हम √2 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x और इधर बचेगा √2, क्योंकि √2 इंटू √2 जब करेंगे तो हमें ये 2 मिलेगा इक्वल टू 0। अभी हम इसको इरेज कर देंगे। ये दो सेम है, मतलब हमने जो सोल्व किया है ये सभी करेक्ट है। तो दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को लिख देंगे इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 एंड x प्लस √2 ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे x प्लस √2 इक्वल टू 0, x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू मिलेगा -√2 एंड इधर x का वैल्यू हमें मिलेगा -√2। तो हमें रूट्स का वैल्यू मिल गया है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं रूट्स आर -√2, -√2। ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस वीडियो का यही लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, ये जो इक्वल साइन है, इक्वल साइन की इस तरफ हम इसको ले जाएंगे 3x², ये प्लस में हो जाएगा। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो -14x होगा, 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। सभी वैल्यू जब इस तरफ चला जाएगा तो इस तरफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोग अगर चाहे तो डायरेक्ट एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं 3x² -14x -5 इक्वल टू 0, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो ये जो ऊपर का लाइन है इसको नहीं लिखना है, जस्ट मैंने समझने के लिए ऐसे लिख दिया है। अभी हमें ax² एंड ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 15। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें x² है तो 15x² होगा, मतलब ax² इंटू c जब करेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगा ये वैल्यू -15x²। अभी हमें ये देखना है कि ये जो 15 है, 15 को कौन कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करने से 15 मिलेगा हमें। तो 15 × 1 जब करेंगे तब हमें 15 मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम चाहे तो 5 × 3 जब करेंगे तब हमें 15 मिलेगा। इसमें x² है, इसीलिए हमें इधर x एंड इधर x देना पड़ेगा। तो 1x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15x² हो जाएगा। इसमें x देंगे, इसमें x देंगे, तो ये 15x² हो जाएगा। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू माइनस में है,
तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ये जो बी एक्स टर्म है ये माइनस में है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर वैल्यू होगा वो हम माइनस कंसिडर करेंगे और जो स्मॉलर वैल्यू होगा उसको हम इसके हिसाब से देंगे। इसमें माइनस है इसीलिए हमें इसको प्लस देना पड़ेगा, तभी प्लस इंटू माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू माइनस हो जाएगा, तो हमें इधर प्लस ऐसे देना पड़ेगा। तो अभी हमें सम करके देखना है, -15x प्लस 1x इक्वल टू -14x, ये वैल्यू मिलेगा। -5x प्लस 3x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, -2x मिलेगा। ये जो bx टर्म है, bx टर्म में कितना वैल्यू है, -14x है, तो हमें इन वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिख देंगे -14x, ये जो वैल्यू है इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, 15x ये माइनस में रहेगा और 1x का मतलब x ही है तो ये प्लस में रहेगा। तो इसको बाद में लिख देना है -5 इक्वल टू 0 और ये जो ax स्क्वायर टर्म है इसको आगे ऐसे लिख देना है। हमें ये देखना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू होगा ax स्क्वायर c का जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होगा उसकी इक्वल होना चाहिए। जब हम इन दो वैल्यू को प्लस और माइनस करेंगे तब हमें ये जो bx जो टर्म है ये वैल्यू निकल के आना चाहिए, जस्ट हमें ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में नेक्स्ट हम कॉमन लेंगे। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, क्योंकि 3 × 5 = 15, 3 इसमें x है, इसमें x है, एक x को कॉमन लेंगे तो x - 5 रहेगा। 1 × x हो रहा है, इधर 5 × x हो रहा है, दोनों में क्या है 1 कॉमन है तो प्लस ये साइन इधर होगा, 1 कॉमन लेंगे तो x - 5 होगा। बाहर जब प्लस साइन रहेगा ब्रैकेट के अंदर, ये जो साइन है ये साइन चेंज नहीं होगा, इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेम निकल के आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमने सोल्व किया है ये सभी करेक्ट है। तो इन दोनों को एक बार लिखना है, इन दोनों को एक बार लिखना है, 3x + 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स निकल के आ गया है। अभी हमें क्या करना है, जो रूट्स है रूट्स फाइंड करना है। रूट्स फाइंड करने के लिए हम ऐसे करेंगे, x - 5 इक्वल टू 0, 3x + 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा +5 और इधर x इक्वल टू हो जाएगा -1 होगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, ये होगा इसका रूट्स। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर 5 and -1/3, 5, -1/3, ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।